यह प्रश्न पत्र उत्तराखंड बोर्ड का है जो कि 2020 का है। आज हम इस प्रश्न पत्र के 1 और 2 अंक के जो प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे। प्रश्न 1, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NH4OH होता है। ख, किसी विलयन का पीएच स्केल प्रदर्शित करता है। तो पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रदर्शित करता है। ग, मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित है? वृक्क यानी किडनी उत्सर्जन से संबंधित अंग है, तो इसमें हम उत्सर्जन को सही करेंगे। घ, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है कहलाता है। उत्तर चुंबकीय क्षेत्र। अगला है, गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। उत्तर फोकस दूरी। च, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। उत्तर ऐसे जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तो यह क्या कहलाती है? ऐसी वर्षा को आम्लीय वर्षा कहा जाता है। पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों युक्त पुष्प क्या कहलाता है? ऐसे पुष्प को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। चौथा है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो आपको वोल्टेज दी है 220 वोल्ट और धारा I दिया गया है 0.50 एम्पियर और आपने शक्ति यानी पावर P ज्ञात करना है। तो P बराबर होता है V इंटू I। तो V का मान है 220, I का मान है 0.50। इसे हम गुणा करेंगे तो आएगा 110। मात्रक आप वोल्ट एम्पियर या वाट लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। उस व्यक्ति में कौन सा दृष्टि दोष है? तो उस व्यक्ति में दूर दृष्टि दोष है। प्रश्न 6, ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत का नाम लिखिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण भी दीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2 बराबर CO2। प्रश्न 8, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? नाम लिखिए। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, उच्च क्रियाशील धातु। नंबर 2, मध्यम क्रियाशील धातु। नंबर 3, निम्न या कम क्रियाशील धातु। प्रश्न 9, स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है? प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। तो स्वपोषी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे लगभग सभी पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। प्रश्न 10, अग्नाशयिक रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइमों के नाम लिखिए। तो अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज ये एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने के काम आता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है
और लाइपेज वसा यानी फैट के पाचन में सहायक होता है। प्रश्न 11, हाइड्रा में मुकुलन केवल चित्र द्वारा समझाइए। तो हाइड्रा में मुकुलन का चित्र आप इस प्रकार से बनाएंगे। ए भाग में हाइड्रा का मुकुल बाहर को निकल रहा है, दूसरे भाग में मुकुल विकसित हो रहा है, तीसरे भाग में मुकुल विकसित हो चुका है और चौथे भाग में यह मुकुल अलग होकर एक नया हाइड्रा बन चुका है। प्रश्न 12, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। तो हमें विद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस दिया गया है 8 ओम और विद्युत धारा I 15 एम्पियर। हम ऊष्मा की दर ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे P बराबर I स्क्वायर इंटू R बराबर I का मान है 15, तो 15 का वर्ग गुणा R है 8, तो 15 का वर्ग यानी 15 गुणा 15 करेंगे तो 225 होगा। 225 गुणा 8 का मान 1800 होगा। मात्रक में आप वॉट या जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर होगी 1800 जूल प्रति सेकंड। प्रश्न 13, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, उसका मात्रक लिखिए। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या आप लिख सकते हैं किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। प्रश्न 14, जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो अपवर्तनांक n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा संबंधित माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर संबंधित माध्यम जल यानी पानी है, n का मान 1.33 दिया गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि निर्वात में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 है। अथवा आप लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश के चाल की 1.33 गुनी है। तो इस कथन का यही अभिप्राय होगा। प्रश्न 15, निम्न का पूरा नाम लिखिए। पहला है OTEC। तो OTEC का फुल फॉर्म होगा ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, यानी महासागरीय तापीय ऊर्जा संरक्षण। दूसरा है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।